तो चलिए दोस्तों, आज से हम लोग शुरुआत करते हैं ट्रांसलेशन की। यस, ये ट्रांसलेशन की पहली क्लास है। आज से हम लोग बिल्कुल ABCD से, यस ABCD से स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, बिल्कुल जीरो लेवल से। यस, देखिए देख ही रहे हैं यूज ऑफ इज एम आर। यस, ये इज एम आर का यूज आज करेंगे, क्लियर ना। देखिए ये क्लास किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत 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 जरूरी है, बहुत आवश्यक है जी, क्योंकि इस सीरीज को अगर डेली देखते हैं, कंटिन्यू देखते हैं, तो आपके लिए इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना बिल्कुल आसान हो जाएगा। बिना ग्रामर के झंझट के आप इजीली हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके जी, देखिए यहाँ क्या है, जैसे स्टेप बाय स्टेप। ये है आज पॉजिटिव सेंटेंस जी, इज एम आर का पॉजिटिव सेंटेंस, जिसमें देखिए पहला क्या है, वह गरीब है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे पता है, दूसरा आएगा वह गरीब नहीं है, यानी इसका निगेटिव भी बनाएंगे। इसका इंट्रोगेटिव, क्या वह गरीब है, इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव है, क्या वह गरीब नहीं है। इसका WH, वह क्यों गरीब है, इसका WH निगेटिव, वह क्यों नहीं गरीब है। इस टाइप से हम लोग स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान भाषा में इंग्लिश सीखने वाले हैं। ये तो छोटा छोटा सेंटेंस है, धीरे धीरे 1 लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन, 10 लाइन, एक समय ऐसा आएगा जो 20 लाइन को हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे, क्लियर ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। देखिए अगर हम लोग किसी भी ट्रांसलेशन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग को समझना होता है सेंटेंस। जी, क्या होता है समझना, सेंटेंस, क्योंकि जो भी काम हम लोग करने वाले हैं वो तो सेंटेंस ही होगा। यार ये हिंदी का सेंटेंस है, हिंदी का वाक्य है, ये क्या है आपका हिंदी का वाक्य है ये आपके सामने, और ये हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हिंदी में उसको वाक्य बोलते हैं, इंग्लिश में उसको सेंटेंस बोलेंगे। तो सबसे पहले आपको इसके लिए जानना होगा सेंटेंस। याद रहे सेंटेंस होने के लिए हम लोग को 3-4 चीज आना चाहिए। क्या 3-4 चीज हमें आना चाहिए। फर्स्ट सब्जेक्ट, नेक्स्ट वर्ब, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। क्लियर ना, वहां पे कॉम्प्लीमेंट समझाएंगे क्या होता है। तो ये चीज़ हम लोग को आना बहुत 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 आवश्यक है। ये सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। या तो ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे या कॉम्प्लीमेंट का यूज करेंगे, क्लियर ना। तो देखिए सबसे पहले जो हम लोग जाने इस सब्जेक्ट के बारे में, तो सब्जेक्ट होने के लिए हम लोग को चाहिए एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनी थिंग्स और एनी एनिमल। यस, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान या जानवर, कोई भी होगा वो सब्जेक्ट होगा, क्लियर ना। और सब्जेक्ट अगर एक होता है तो सिंगुलर होता है, एक के बारे में बात होता है तो, और एक से ज़्यादा का बात होता है यानी अनेक लिख देते हैं तो वो आपका प्लूरल होता है। याद रहे अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके लिए वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, और अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके लिए वर्ब भी प्लूरल चाहिए। ओके, यस, याद रहे जैसे हम लोग कहे एक के लिए तो रवि का बात होगा, तो रवि सिंगुलर है तो रवि के लिए वर्ब सिंगुलर चाहिए। याद रखिएगा सिंगुलर वर्ब वो होता है जिसमें एस लगा होता है। क्या होता है, एस लगा हुआ आपका सिंगुलर होता है। क्या होता है, एस लगा हुआ आपका सिंगुलर होता है, और बिना एस वाला आपका प्लूरल होता है। ओके जी, तो इतना याद रखिएगा। जैसे हम लोग बात करें प्ले मतलब खेलना होता है, एक्शन होता है, क्रिया होता है, तो प्ले आपका प्लूरल होता है, लेकिन वहाँ पे प्लेज कर देंगे ना तो सिंगुलर होगा। गो मतलब जाना आपका एस नहीं लगा हुआ है तो ये प्लूरल है, लेकिन यहीं पे बात करें गोज सिंगुलर, ये बात आप लोग को नहीं पचेगा। जो सर हम आज तक देखे छोटका है सिंगुलर और मोटका है प्लूरल, नहीं, ये गो याद रखिएगा, गो होता है
प्लूरल और गो जो होता है आप लोग का सिंगुलर। मतलब जिस वर्ब में एस लगा हुआ है वो वर्ब आपका सिंगुलर होता है। रीड मतलब होता है पढ़ना, रीड आपका प्लूरल है। रीड्स मतलब भी होता है पढ़ना, रीड्स आपका सिंगुलर है। याद रहे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर का यूज करेंगे। जैसे रवि रीड्स अ बुक, रवि है तो उसके लिए रीड्स का यूज किए, लेकिन रवि एंड राधा रीड अ बुक, तो याद हो गया जो एस लगा हुआ वर्ब सिंगुलर होता है, बिना एस वाला प्लूरल होता है। ओके, तो एक व्यक्ति वस्तु स्थान और जानवर के लिए आप लोग सिंगुलर वर्ब का यूज कीजिएगा यानी एस लगा हुआ का, और एक से ज़्यादा व्यक्ति वस्तु स्थान और जानवर के लिए प्लूरल वर्ब का यूज कीजिएगा यानी बिना एस वाला। ये बात समझ में आ गया? यस। एक बात और, अगर ये व्यक्ति यानी सब्जेक्ट जो काम किया, अगर उस काम का प्रभाव किसी पर पड़ रहा है यानी जिस पे पड़ रहा है वो है यहाँ, तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन जिस पे पड़ रहा है वो नहीं है यहाँ यानी किसी पे नहीं पड़ रहा है, तो वो कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे लता लाफ्स एट नाइट, अब लता जब हंस रही है, लता सब्जेक्ट, हंसना एक्शन, वो जो हंस रही है तो बोलिए रात पे प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। रात उड़ने तो नहीं लगा, रात टूट तो नहीं गया, गिर तो नहीं गया, है ना, बड़ा तो नहीं हो गया, छोटा तो नहीं होगा, नहीं कुछ हुआ, तो वो आपका एट नाइट कॉम्प्लीमेंट हुआ। लेकिन यहीं पे रहता लता इट्स अ मैंगो, तो वो मैंगो आपका ऑब्जेक्ट होता। क्यों? क्योंकि जब लता आम को खाती है तो वो आम पे प्रभाव पड़ता है। या फिर रवि बिट्स रोहन, रवि सब्जेक्ट है, बिट्स एक्शन क्रिया वर्ब है, और रोहन जिसे पिटाई लगा, तो जो वर्ड यहाँ पे आया वो आपका इन्फ्लुएंस हो रहा है, मतलब वो ऑब्जेक्ट है। ये बात आप लोग को समझ में आ गया, ये चीज़ ध्यान देना है। ये सब बारीकी से हम लोग एकदम इजीली आसान भाषा में ऐसे ही पूरा इंग्लिश सीखने वाले हैं, तो कंटिन्यू आप लोग बने रहिएगा। क्लियर ना? तो ये चीज़ हम लोग को समझ में आना बहुत आवश्यक है। क्लियर ना? अब देखिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे यूज ऑफ इज एम आर का, है ना, ये समझ में आया ना जी? यस। तो अब अगर हम लोग बात करें यूज ऑफ इज एम आर का, तो याद रखिएगा इज का यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए जी? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। और एम का यूज करते हैं आई के लिए। याद रखिएगा एम का यूज आई के लिए करते हैं, बट आर का यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। क्लियर? समझ में आया? एक व्यक्ति वस्तु स्थान और जानवर का बात होगा तो इज लगाइएगा, आई का बात होगा तो एम लगाइएगा, एक से ज़्यादा व्यक्ति वस्तु स्थान और जानवर का बात होगा तो आर लगाइएगा। क्लियर ना? ये बात क्लियर कंसेप्ट। आइए अब हम लोग बात करें जरा यहाँ पे स्ट्रक्चर का। तो स्ट्रक्चर क्या? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। चलिए, तो ये है आप लोग के सामने, वह गरीब है। आप लोग बनाइए, बताइए वह गरीब है, क्या कीजिएगा? वह का इंग्लिश होता है ही। क्या होता है भैया? वह का इंग्लिश ही होता है। और ही मतलब वह, एक या एक से ज़्यादा, एक है, इसके लिए हम लोग इज का यूज करेंगे। ही इज। और गरीब का क्या होता है? पुअर। ठीक है, ही इज पुअर। ध्यान दीजिएगा एक बात, ये पुअर, गरीब होना, ये एडजेक्टिव है। गरीब होना ये आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन यहीं पे रहता वह विद्यार्थी है, तो वहाँ पे क्या करते पता है? ही इज अ स्टूडेंट। क्योंकि आगे अगर नाउन है तो नाउन के लिए आर्टिकल का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे विशेषता है ना, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल का यूज नहीं करते। याद रहेगा? चलिए, बाकी सब हम लोग के सामने आ जाएगा। लीजिए, क्या है? ही इज पुअर, वह गरीब है, इसके लिए क्या दिए? ही इज पुअर। नेक्स्ट, मैं धनी हूँ, मैं के लिए भी बात किए थे। आई और उसके लिए यूज होता है वर्ब एम, और धनी के लिए रिच।
उम्मीद है बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट, हम लोग बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान होना भी एडजेक्टिव ही है, तो क्या करेंगे, हम लोग का इंग्लिश होता है वी, और वी मतलब हम लोग, एक से ज़्यादा व्यक्ति है और एक से ज़्यादा के लिए हम लोग आर का यूज करते हैं, तो वी आर वाइज, वी आर वाइज। नेक्स्ट, तुम और मैं बहादुर हूँ। तुम और मैं बहादुर हूँ, यहाँ एक के बारे में बात हो रही है, एक से ज़्यादा के बारे में, एक से ज़्यादा के बारे में, तो यहाँ पर भी आर लगेगा। तो यू एंड आई आर ब्रेव, यू एंड आई आर ब्रेव। नेक्स्ट, मैं एक विद्यार्थी, देखिए विद्यार्थी आया ना, विद्यार्थी नाउन है, क्लियर ना। नाउन किसको कहते हैं, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी स्थान को या जानवर को नाउन कहते हैं, और नाउन जब आएगा तो आर्टिकल आएगा। ओके, तो मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो मैं के तो आई होता है, इसके लिए वर्ब एम आता है, और स्टूडेंट नाउन है तो इसीलिए अ, तो आई एम अ स्टूडेंट। नेक्स्ट आप लोग के सामने है, आप एक डॉक्टर हैं, आप एक डॉक्टर हैं, तो यू आर अ डॉक्टर, आप, यू याद रखिएगा, यू सेकेंड पर्सन होता है, क्या होता है, सेकेंड पर्सन। पर्सन आप लोग को भी याद रहना चाहिए, हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप हम लोग ऐसे पढ़ना शुरू किए जैसे एकदम बच्चे की तरह, है ना। कुछ भी इधर उधर से बात करके हम लोग फालतू का ये नहीं करना है, हम लोग को सीखना है एकदम। पर्सन याद रखिएगा, पर्सन व्यक्ति इस दुनिया में 3 तरह के, 1 2 3, कितने तरह के, 3 तरह के होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, क्या होता है भैया, फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाला होता है। एक होता है सेकंड पर्सन जो सुनने वाला होता है, और एक होता है थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। याद रखिएगा, फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, सेकंड पर्सन में आता है यू और यू। ये यू क्यों लिखे सो बताते हैं। देखिए, ये आई जो है सिंगुलर है, ये आपका प्लूरल है, ये यू आपका सिंगुलर है और ये यू आपका प्लूरल है। समझते हैं बढ़िया से, सीखने के लिए आए हैं, घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं घबराना है, हम हैं। आइए, थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट और एनी वन नेम। वहीं पे प्लूरल में आता है दे और मोर देन वन नेम। क्लियर, आया बात समझ में। देखिए, अगर ही का बात हो, सी का बात हो, इट का बात हो, एनी वन नेम का बात हो, तो ये आपका होता है सिंगुलर, और अगर दे और मोर देन वन का बात हो तो ये आपका होता है प्लूरल। ओके भैया, समझ रहे हैं। देखिए और अच्छे समझते हैं, याद रखिएगा, जो इस दुनिया में व्यक्ति का वैल्यू नहीं है, व्यक्ति का वैल्यू नहीं है, व्यक्ति के काम का वैल्यू है। किसका वैल्यू है, व्यक्ति के काम का वैल्यू है। तो हम लोग को ये देखना है, ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो व्यक्ति है लेकिन ये काम कैसे करता है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट पर्सन जो है ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, बट याद रखिएगा फर्स्ट पर्सन हमेशा प्लूरल के जैसा काम करता है और अपने साथ वह भी प्लूरल लेता है। बस आई जो है एक पास्ट में अपने साथ एक सिंगुलर वर्ब वॉज ले लेता है, बस एक बार आई पास्ट में वॉज लेता है, बट ऑलवेज उसके बाद हमेशा 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 आई प्लूरल वर्ब लेता है। आप लोग देखे होंगे आई गो होता है, आई के साथ हैव का यूज करते हैं, आई के साथ डू का यूज करते हैं, डज नहीं करते हैं, हैज नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है जो आई सिंगुलर है तो हैज होना चाहिए, डज होना चाहिए। अभी बताए थे ना जो एस लगा हुआ सिंगुलर होता है, लेकिन ये देखने में छोटन लागे घाव करे गंभीर, पगला है सिंगुलर लेकिन काम कभी सिंगुलर जैसा नहीं करता है, हमेशा प्लूरल के जैसा काम करता है। बस एक बार पास्ट में बचपन में सिंगुलर वर्ब ले दिया था, उसका नाम वॉज था। ओके जी, याद रखिएगा। ये सेकेंड पर्सन यू और यू, ये पगला तो थोड़ा एक बार ले भी लिया, लेकिन ये हमेशा प्लूरल प्लूरल प्लूरल, हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, कभी सिंगुलर वर्ब नहीं लेता। ओके, आइए, क्योंकि देखिए आप हो उसके लिए भी
और आप लोग उसके लिए भी, दोनों के लिए यू का यूज करते हैं और दोनों के लिए हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। मतलब सेकेंड पर्सन के साथ कभी भी एस वाला वर्ब आ ही नहीं सकता। एस वाला वर्ब अगर आएगा तो किसके साथ आएगा? ही के साथ आएगा, सी के साथ आएगा, इट के साथ आएगा, कोई एक नाम जैसे रवि, रोहन, माय फादर, योर फादर, ऐसा कुछ होगा तो हम लोग सिंगुलर का यूज करेंगे। बाकी दे और एक से ज़्यादा नाम के लिए भी प्लूरल का यूज करेंगे। तो अगर आपको याद रखना है तो सिंगुलर इसके लिए, सिंगुलर वर्ब इसके लिए, है ना? क्लियर कंसेप्ट? आइए अब हम लोग बात करते हैं, कहाँ था? तो यू के लिए क्या यूज किया? आर अ डॉक्टर। नेक्स्ट क्या है? वह, यहाँ पे आप एक डॉक्टर है फिर भी आर, आप लोग एक डॉक्टर है फिर भी आप आर का यूज करेंगे। वह एक गायिका है, वह एक गायिका है, वह सी लड़की के लिए, है ना? तो सी उसके लिए इज का यूज करते अभी भी देखे थे, सिंगर। ओके, नेक्स्ट आप लोग के सामने आगे बोल रहा है हम लोग विद्यार्थी हैं। क्या है? हम लोग विद्यार्थी हैं। तो वी आर और लगाना होगा, यहाँ पे गलत है। वी आर अ स्टूडेंट, हम लोग विद्यार्थी हैं। ओहो, हम लोग हैं ना जी, प्लूरल है ना, तो रुकिए एक से ज़्यादा है तो वी आर स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा? वी आर स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट आप लोग तेज विद्यार्थी हैं। क्या? आप लोग तेज विद्यार्थी हैं तो क्या करेंगे पता है? यू आर इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट होगा। ओके, यू आर इंटेलिजेंट। नेक्स्ट, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, यू आर माइन, यू आर माइन, तुम मेरे हो, यू आर माइन। समझ रहे हैं ना? माइन, तो ये जो है मी ऑब्जेक्ट होता है, माइन पोजेसिव प्रोनाउन होता है। तो ये सब हम लोग आगे सीखने वाले हैं। नेक्स्ट, तुम मेरी दुनिया हो। जब प्यार हो जाता है तो लोग कहते हैं तुम मेरी दुनिया हो, है ना? तो क्या कहते हैं हम लोग? यू आर माई वर्ल्ड, यू आर माई वर्ल्ड। अब तेरे बिन हम रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, यानी तुम मेरी दुनिया हो। नेक्स्ट क्या है? तुम मेरे जीने की वजह हो। गाना ये भी सुने होंगे, वजह तुम हो। क्या क्या? वजह तुम हो, तुम मेरे जीने की वजह हो। अब तुम सेकंड पर्सन, उसके लिए क्या करते हैं? यू, और यू हमेशा क्या लेता है? प्लूरल वर्ब, यानी आर। यू आर द रीजन फॉर माई लिविंग, है ना? तुम ही हो तो हम जिंदा है, तुम्हारी धड़कन से मेरा दिल धड़कता है, तुम्हारी सांसों से मेरी सांसें चलती है ना? यानी तुम मेरे जीने की वजह हो, है ना? तो यू आर द रीजन फॉर माई लिविंग। नेक्स्ट क्या है? मैं एक दूसरे के लिए बना हूँ, है ना? मैं एक दूसरे के लिए बना हूँ, या फिर हम एक दूजे के लिए बने हुए हैं, या फिर हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे? वी आर मेड फॉर ईच अदर, वी आर मेड फॉर ईच अदर, हम दोनों एक दूजे के लिए बने हुए हैं। तो वी आर मेड फॉर ईच अदर, शायद आप लोग भी इसका यूज करते होंगे। तो ये इंटरेस्टिंग वे में ऐसे ही आसान भाषा में सब कुछ ABCD से हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए हैं। तो कंटिन्यू देखिएगा, ये ट्रांसलेशन का सीरीज बहुत पीक तक लेके चलेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपना जितना दोस्त है उन सारे के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए।